आज हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, 3 साइड होती है इसकी, ठीक है, उसका माप, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड। ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है ट्राइगोनमेट्रो, ठीक है। तो ये 3 वर्ड है, ये वैसे क्वेश्चन में नहीं आता है लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि जो है ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, 3 साइड की मेजरमेंट होती है, ठीक है। ये जो अप्लाई होता है ये राइट ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है क्योंकि 3 साइड किस में होती है, ट्रायंगल में होती है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 राइट ट्रायंगल पे ही जो है अप्लाई होगा जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 साइड के नेम क्या होते हैं, इसके नेम होते हैं जैसे कि परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है, बेस होता है। अब ये आपका एंगल है, ठीक है, ये एंगल है 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाला जो होता है ना हाइपोटेनियस होता है, उसके सामने वाला जो है हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ये जो अपनी पक्की जगह इसकी बनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो परपेंडिकुलर है वो देखो वो चेंज हो सकता है, बेस भी चेंज हो सकता है, पर ये जो है ये चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस जो है ये चेंज नहीं होता है। अगर आप इस तरह के कोई रूल जो है समझ लेंगे तो किसी तरह का भी सम आपको आएगा तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। पहले इसको ध्यान से आप समझना। इन तीनों में क्या होता है कि इन तीनों में कोई ना कोई गायब होता है तो हमें पता करना होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू पता करनी होती है। जैसे परपेंडिकुलर जो है गायब है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया, सम में नहीं दिया गया है, तो उसका हमने इस तरह से फार्मूला लगाना है, P इक्वल टू एच का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगा के। अगर हमने बेस फाइंड करना है तो एच का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस जो है उसका स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाना है, और अगर हाइपोटेनियस पता करना होता है तो ये पी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये बेस का स्क्वायर लगाना होता है, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो आप समझ लीजिए, वैसे इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये 6 पार्ट में जो डिवाइडेड होते हैं, वैसे तो 12 होते हैं लेकिन हम जो है 6 जो है 6 जो है इसके पार्ट समझते हैं क्योंकि उसी का ही जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, उसी से बन जाता है। जैसे साइन है वो सिन हो जाता है, कोसाइन है कोस है, टेंजेंट है वो टेन है, और कोसेंट है तो ये कोसैक बन जाता है, सेकेंड है तो सैक बन जाता है, कोटेंजेंट है तो कोट बन जाता है, ठीक है। अब ये देखो साइन का जो उल्टा होता है कोसैक होता है, कोस का सैक, टेन का कोट, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वही रेसिप्रोकल होके इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, अब मान लो ये है इस तरह से, देखो सिन, अब देखो सिन थीटा, ये थीटा क्या होता है, थीटा मतलब कि जैसे मान लो आपको कोई मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें आपको पूछा गया है जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछा गया है कि कॉस बी, बी कॉस बी पूछा गया, तो जो बी है ना वो थीटा होता है, तो थीटा के जो सामने होता है ना वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, मतलब चेंज हो जाता है उसका। जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो मैं आपको समझा दूंगी। तो देखिए सिन ए का जो उल्टा होता है कोसैक होता है, और इसका जो है जैसे ये मतलब पी एच है ना, तो पी एच का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो एच पी हो जाएगा। हम वो याद करते हैं ना कि पी एच बी एच और पी बी, इस तरह का फार्मूला हम लोग याद करते हैं ना, वो सो है बद्री प्रसाद वगैरह जो भी है। तो हमने इस तरह से नहीं करना है, हमने इस तरह से रेसिप्रोकल इसका सीखना है। पी एच है तो इसका हो जाएगा एच पी हो जाएगा, फिर जो है बी एच है तो इसका एच बी हो जाएगा, और ये पी बी है तो इसका बी पी हो जाएगा। यानी कि अगर किसी में हमने टेन है तो टेन का हमने फिर कोट ढूंढना है तो इसका ही टेन का उल्टा कोट हो जाता है, ठीक है। टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोस का सैक हो जाएगा, सिन का कोसैक हो जाएगा। तो ज़्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे आप उस तरह से आपको याद होता जाएगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह से लिखा है, देखिए पी एच का एच पी हो जाएगा, बी एच का एच पी, यानी कि ये देखो हाइपोटेनियस और बेस, ठीक है, ये बेस का, पी का मतलब बेस होता है, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है।